हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही सुंदर कहानी, एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्ष करते करते खो जाते हैं। वैसे किस्मत तो हमेशा हमारे कर्म से ही तय होती है, लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय से भी हो जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपका सौभाग्य में बदल जाए। एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा समय भी आपके इंतजार में बैठा ही रहेगा, लेकिन अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते और हमेशा ही उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। जिनका बुरा दिन गुजरता है वह तो किसी की सलाह सुनने की भी राजी नहीं होते। जो कोई उनको समझाने की कोशिश करता है वो उन पर ही गुस्सा करने लगते हैं। एक ऐसा विचार जो बहुत से अनुभवों को सिखाता है। यह एक हमारे जीवन का संदेश है जो बताता है कि इस बुरे समय से आप क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई काम दिया जाए और आपसे वो काम ना हो सके तो टेंशन मत करिए कि यह काम मेरे से नहीं हुआ, बल्कि उस काम को इतना अच्छे से पूरा करें कि सब देखकर खुश हो जाएं। इस दुनिया में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होती है। एक कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही अच्छी कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियां रहती थीं। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम सुशीला था। उन दोनों बेटियों का उस बुढ़िया ने बड़े प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी गई। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। शीला और सुशीला अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थीं। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का बिजनेस था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ दोनों अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती थी तो कभी छोटी वाली के यहाँ रहने चली जाती थी। शीला और सुशीला भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का बिजनेस था, क्योंकि कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो। बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे और मेरी बेटी का जो धंधा धीमा हो गया है वो अपना परिवार कैसे चलाएगी। इतनी बात बुढ़िया ने कहा कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। अब बुढ़िया बारिश को देखकर खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि वह बुढ़िया उदास हो गई और वापस आसमान से ऊपर देखकर बोलने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है, वो सुखाएगी नहीं तो बिकेंगी कैसे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो जरा। अब ये बुढ़िया का रोजाना का आदत हो गया था। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि क्यों धूप नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही थी तो बुढ़िया कह रही थी कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है।
एक बार एक साधु वहाँ से निकल रहे थे और एक आसमान को देखकर रो रही थी। हमेशा की तरह साधु ने पूछा कि ये क्यों रो रही है, तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती है। साधु महात्मा ने कुछ सोचा और वहीं रुक गई। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि बात क्या है। साधु महात्मा बुढ़िया के सामने गए और बोले, अम्मा आपको क्या परेशानी है? तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी हैं, शीला और सुशीला। उन दोनों का एक एक बिजनेस है, एक का छाते का और दूसरी का पापड़ का। जिसका छाते का बिजनेस है उसका धंधा मंदा पड़ गया था, तो मैं भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने बारिश कर दी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका पापड़ का बिजनेस था। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो पापड़ कैसे सूखेंगे? साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रहिए कि उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए, और जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की सारी बात समझ में आ गई और उसके कहे हुई बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी से हमने यही सीखा है कि बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहें और अपने आप को संभाल कर रखें। बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी हम लोगों को बुरे समय में जीने की राह दिखाती है।